was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. चलो अब देखते हैं हम लोग कि WDS सर्वर होता क्या है, उसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। सर्विस तो देखो, WDS कह लो चाहे सर्विस कहो चाहे एक प्रकार का सर्वर ही कह लो, और इसका जो यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हो व्हाट इज WDS, तो WDS का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। ओके, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, और ये जो है हमारे सर्वर 2008 के मशीन का एक प्रकार की सर्विस है, कह लो एक प्रकार का रोल या एक प्रकार का कह लो जॉब। क्लियर? और इसके थ्रू हम लोग कर क्या सकते हैं कि अपने नेटवर्क के इन्वायरमेंट में जितने सारे हमारे डंप पीसी हैं, डंप पीसी मतलब विदाउट एनी ओएस के मशीन, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि WDS के थ्रू उन सभी डंप मशीन पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे कोई भी, चाहे आपका सर्वर 2008, चाहे विस्टा हो, चाहे 7 हो। क्लियर? अगर आप अपने इन्वायरमेंट में WDS सर्वर अगर बैठाना चाहते हैं तो WDS सर्वर के लिए उसके कुछ डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज का मतलब यह होता है जब तक मेरे रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होंगे तब तक मैं सर्वर नहीं बन सकता। तो उसमें से सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्टिव डायरेक्टरी का। एक्टिव डायरेक्टरी को कहते हैं ADDS की सर्विस, जिसे कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इस सर्विसेज का यूज किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस रखने के लिए। ये पढ़ाऊंगा फ्यूचर में कि एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है। बस इतना जान लो कि एक्टिव डायरेक्टरी एक तरह की बुक होती है, जैसे आप सभी बुक पर अपने यूजर की इंफॉर्मेशन, यूजर का पासवर्ड, यूजर कौन कौन सी सर्विस अगर यूज कर रहा है, अगर मैं एक बुक पर लिखकर ढेर सारे यूजरों को रख दूं तो क्या कहलाएगी हमारी बुक? डायरेक्टरी कहलाएगी, या एक प्रकार का डेटाबेस। तो वही हमारी क्या होती है? एक्टिव डायरेक्टरी होती है। और हमारा सर्वर 2008 का पूरा जो पढ़ाई हम लोग की है वो पूरी की पूरी एक्टिव डायरेक्टरी पर ही बेस है। क्लियर? और जब एक्टिव डायरेक्टरी आप इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए एक डिपेंडेंसीज आ जाती है, वो है DNS। क्या? DNS, जिसे कहते हैं डोमेन नेम सर्विसेज। ये करती क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में नेम को आईपी को नेम में क्या करती है? ट्रांसलेट करती है। जैसे सपोज दैट आपके पास मोबाइल है। क्लियर? आपके मोबाइल में हजारों नंबर होंगे, बट आप ये नहीं पहचान सकते कि कौन नंबर किसका है। हाँ, लेकिन जब आप उस नंबर को नाम से सेव करते हो तो होता क्या है कि अगर किसी का कॉल आया और उस पर नेम को फ्लैश करता है तो आप समझ जाते हैं कि मेरे घर से कॉल आया है, मेरे फ्रेंड ने कॉल किया है, मेरे बॉस ने फोन किया है। क्लियर? लेकिन जब किसी को कॉल करना होता है तो क्या करते हैं? आप नंबर मिलाते हो? नहीं, लिखते हो। अगर घर पर पापा को कॉल करना होता है तो क्या लिखते हो? PA लिखकर और कॉल का बटन दबा देते हो। तो वो कॉल आपके पापा के नेम पर जाता है? नहीं, उनके नंबर पर जाता है। तो ठीक ये हमारा DNS सर्वर काम करता है, जो कंप्यूटर के नेम को IP में चेंज करता है और IP देने पर कंप्यूटर का नाम चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप www.facebook.com खोलते हैं, हाँ, तो www.facebook.com क्या करता है कि आपका जो रिक्वेस्ट किया जाता है वो DNS ऑनलाइन DNS सर्वर के पास जाता है, और उसके पास फेसबुक की जो हमारी पर्टिकुलर IP होती है वो IP लेकर हमारा सिस्टम क्या करता है? उस सर्वर के पास जाता है। क्लियर? क्या आप फेसबुक को उसके IP से नहीं खोल सकते हो? तो जब IP से खोलोगे तो क्या होगा? नेम देगा हमें। तो ये काम किसका होता है? DNS सर्वर का होता है, जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते समय ही डिपेंडेंसीज के तौर पर इंस्टॉल हो जाता है। फ्यूचर में हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करना और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ जानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज DHCP, जिसे कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस सर्विस का यूज किया जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी पीसी को ऑटोमेटिक IP प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई डम पीसी है, डम पीसी का मतलब
बिना किसी ओएस का मशीन। तो क्या आप लोग उस पर आईपी सेट कर सकते हो? बायोस में ऐसा कोई फीचर नो। तो ये करती क्या है कि हम लोग जो अभी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क इंस्टॉलेशन, तो उसमें जो भी हमारा इंस्टॉलेशन होता है वो एनआईसी के थ्रू होता है। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हमारे मदरबोर्ड में लैन कार्ड लगे हुए हैं। तो उन सब लैन कार्ड पर जब तक कोई एक स्पेसिफिक आईपी नहीं रहेगी तब डेटा वो कहां से एक्सेस करेगा? क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी तो जरूरी है, और बायोस में कोई ऐसा फीचर नहीं है कि जो बिना किसी ओएस के मशीन पर हम लोग क्या कर सके, एक आईपी दे सके। क्लियर? लेकिन ये डीएचसीपी सर्वर करती क्या है कि जैसे ही पीसी ऑन होता है उसको एक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक क्या करती है, प्रोवाइड कर देती है। क्लियर? और ये भी हमारे सर्वर 2008 का ही एक फीचर है। क्लियर? और इसके बारे में भी हम लोग फ्यूचर में लर्न करेंगे। क्लियर है? हाँ, लुक हियर। देन आफ्टर हमें एक जरूरत पड़ेगी एनटीएफएस पार्टीशन की, जिसमें हम लोग अपने जो भी इंस्टॉलेशन अपने नेटवर्क में कराना चाहते हैं उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज मुझे सर्वर के मशीन पर रखनी पड़ेगी, जिसके वजह से एक सेंट्रल पॉइंट से सारे पीसी क्या होंगे, फॉर्मेट किए जाएंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत थी। तो चलिए अब सीखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग WDS सर्वर बनाएं। क्लियर? अगर आप लोग राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो ये वीडियो बन रही है, आप लोग वीडियो भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे बनता है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास ये सर्वर की एक मशीन है। ये है हमारा सर्वर 2008 R2 की मशीन, इंटरप्राइज एडिशन। तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, विंडोज सर्वर 2008 R2 इंटरप्राइज। और ये देखिए हमारा अभी कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं बना हुआ है। और ये देखिए WDS सर्वर इसका कॉमन नेम है, और ये किस में है, वर्क ग्रुप में है। क्लियर है? और ये किस बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहला स्टेप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सर्वर बनती है तो सर्वर पर सबसे पहले एक स्टैटिक आईपी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? स्टैटिक आईपी का मतलब क्या होता है, मैनुअल आईपी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमारा WDS सर्वर बनाने में सबसे पहला स्टेप यह है कि हम लोग के एनआईसी को सबसे पहले एक स्टैटिक आईपी हम अपने सर्वर पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए ओपन द नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। ओके, यहां से चेंज एडाप्टर सेटिंग, एंड देन आफ्टर सेलेक्ट योर नेटवर्क, और फिर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप IPv4 पर डबल क्लिक कीजिएगा, एंड देन यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो हम लोग कौन सी आईपी एड्रेस का यूज कर ले, तो कोई भी हम लोग प्राइवेट आईपी यूज कर लेते हैं। तो हम लोग 192.168.100.254। क्लियर? मैं ये अपने सर्वर की आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूं, और मेरे पास कोई डिफॉल्ट गेटवे तो नहीं है, तो मैं इसी सर्वर को आईपी को हम लोग अपना डिफॉल्ट गेटवे ऐड कर दे रहे हैं। क्लियर है? और हमारे पास जो डीएनएस सर्वर है, तो हमारा यही डीएनएस सर्वर इन फ्यूचर अभी बनने वाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनएस सर्वर में भी हम लोग यही आईपी पुट कर देंगे। क्लियर? ओके, नाउ ओके ओके। तो ये देखिए आपकी आईपी सेट हो गई है। अब इसके बाद हमें करना क्या पड़ेगा कि हमको इस पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब हमारा ये रोल है। ओके, इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है। तो आपको ज्यादा इस पर सेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? बस आपको ज्यादा सेंस देने की जरूरत यह है कि WDS कैसे कॉन्फ़िगर होगा। क्लियर है? बस आपका टॉपिक है WDS सर्वर कॉन्फ़िगर करना। अब बाकी बिहाइंड में जो इसके आने वाली सर्विसेज हैं इसको भी हम लोग रिपीट करेंगे, कवर करेंगे पूरा। क्लियर है? तो उसके लिए हम लोग जाएंगे कहां, स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, एंड हियर इज सर्वर मैनेजर।
सर्वर मैनेजर में जाकर हम लोग सारे रोल सारे फीचर को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो क्लिक करें तो ये देखिए हमारा सर्वर मैनेजर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो ओपन करने देते हैं। और ये देखिए हमारा सर्वर मैनेजर में ये देखिए हमें रोल इंस्टॉल करना है, क्योंकि रोल क्या होती है, एक सर्विस के तौर पर होती है। क्लियर है? तो रोल पर जाएंगे तो यहां देखिए यहां पर हमारा 17 रोल्ड है, बट इसमें कोई इंस्टॉल नहीं है। क्लियर है? मतलब 0 ऑफ 17 कहने का मतलब 17 रोल है हमारे पास, बट उसमें कोई इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि अभी ये फ्रेश पीसी है। क्लियर? तो हम लोग को कोई भी रोल इंस्टॉल करने के लिए कहां जाना पड़ता है, ऐड रोल्स। ओके, देखिए आपको ये कह रहा है कि यहां पर आपका ये वेलकम पेज शो कर रहा है, और यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि बिफोर यू कंटिन्यू वेरीफाई दैट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्लियर? दूसरा पॉइंट कर रहा है नेटवर्क सेटिंग सच एज स्टैटिक आईपी। हाँ कह रहा है ना, बता रहा है ना आपको, एंड लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट विंडोज अपडेट आर इंस्टॉल्ड। अगर कोई सिक्योरिटी है तो इंस्टॉल करके नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट एंड देन आफ्टर ये देखिए हमारे 17 रोल्स, जो हर एक रोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के केस में जो हमें रोल इंस्टॉल करना है उसका क्या नाम है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। क्लियर है? जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक और फीचर ऐड करने की जरूरत होती है, जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल होने के लिए एक डिपेंडेंसीज होती है। क्लियर? डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि रिक्वायरमेंट उसका